वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को जीत के लिए 181 रन का हदफ दे दिया। वेस्ट इंडीज ने 4 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए। जॉनसन चार्ल्स 38 रन बनाकर नुमाया रहे। निकोलस पोलन और रोमान पोवेल ने 36 रन बनाए, जबकि हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड ने हदफ के ताकुब में 106 रन बना लिए हैं और 2 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने 106 रन बनाए हैं। बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड ने 111 रन बना लिए हैं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को जीत के लिए 181 रन का हदफ दिया। हज का अख्तिताम हुजाज अब मदीना मुनव्वरा जाएंगे, मस्जिद नबी में नमाजें अदा करेंगे और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। हुजाज मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, सबा मसाजिद और मुकद्दस मकामात की जियारत भी करेंगे। पाकिस्तानी हुजाज कराम की वापसी आज से शुरू होगी। 35,000 हुजाज की वापसी के लिए PIA का बाद अज हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि दीगर 1,25,000 हुजाज कराम की वापसी मुल्की और गैर मुल्की निजी एयरलाइन से होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को विफाक और पंजाब बारे तहफुजात से आगाह करेंगे। विफाकी बजट के हवाले से पार्टी तहफुजात वजीर आजम के सामने रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम हाउस आने की दावत दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज वजीर आजम से मुलाकात होगी और बिलावल भुट्टो वजीर आजम को विफाक और पंजाब बारे तहफुजात से आगाह करेंगे। विफाकी बजट के हवाले से पार्टी तहफुजात वजीर आजम के सामने रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम हाउस आने की दावत दी थी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। कौमी असम्बली में आज आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। कौमी असम्बली में आज आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। बानी PTI की नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराब सरवर शामिल हैं, जबकि जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी बेंच में शामिल हैं। आगाह कर रहे हैं इस अहम खबर से, लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शहराब सरवर शामिल हैं। बानी PTI की नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। भारतीय वजारत खारजा के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा, भारत को पाक चीन मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के हवालाजात पर एतराज का हक नहीं। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दावे बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। मुस्लिमा हकीकत है कि ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत जल्द जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करे। उन्होंने मज़ीद कहा, भारत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह न करे। CPEC एक अहम तरक्याती कोशिश है जिस पर 2 खुदमुख्तार मुल्कों ने इत्तेफाक किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शिमाली कोरिया के बाद वियतनाम पहुंच गए। हनोई के बैनुल-अक़वामी अड्डे पर पुतिन का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। 2017 के बाद व्लादिमीर पुतिन का पहला और मजमूई तौर पर 5वां दौरा है। रूसी सदर वियतनाम के साथ दिफा और तिजारत समेत मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत भी करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शिमाली कोरिया के बाद वियतनाम पहुंच गए। हनोई के बैनुल-अक़वामी अड्डे पर पुतिन का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। अमेरिका के बाद कनाडा भी ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। कनाडा ने भी ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पब्लिक सेफ्टी के वजीर डोमेन क्लीब्लैंक ने इसे आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ
जंग में एक अहम हथियार करार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत के हजारों आला हुकाम बशमूल IRGC के आला ओहदेदारों को कनाडा में दाखिले से रोक दिया जाएगा। खबर दे रहे हैं, अमेरिका के बाद कनाडा भी ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। चौक सरवर शहीद में बड़े भाई ने कुल्हाड़ी के वार करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू तनाजे पर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान एक बच्ची भी जख्मी हुई। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े और बात करें कराची के इलाके लियाकत FC में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे पर गम गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने कहा कि रोजाना 15 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी लोड शेडिंग जारी रही। लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो चुके हैं। मुजाहिरीन की कलेक्टर के खिलाफ शदीद नारेबाजी, फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली बहाल करने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। वज़ीर आला ने खुद बिजली बहाल कर दी। वज़ीर आला ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे पर फिक्स कर दिया। कहा अब किसी भी इलाके में 12 घंटे से ज़ायद वक्त के लिए लोड शेडिंग नहीं होगी। पैगाम भेजा है, दूसरे मरहले में सूबों से नेशनल ग्रिड को बिजली बंद कर दूंगा। IMF को बताएंगे हमारे नाम पर पैसा लेते हैं लेकिन हमें दिए नहीं जाते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा वजीर आजम मजबूर कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया और नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा। फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। में बिजली का बहरान, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर में राब्ता। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को आगाह किया। लोड शेडिंग के मसले पर वजीर दाखिला और वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक कर लिया। मामला अफ़ाम तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। वजीर दाखिला का कहना था कि तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी महकमा के वजीर लियू जियानचाओ आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। लियू जियानचाओ पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के तीसरे इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। लियू जियानचाओ नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसाक डार की दावत पर दौरा कर रहे हैं। लियू जियानचाओ 20 से 22 जून तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लियू जियानचाओ JCM के तीसरे इजलास की मुश्तरका क़यादत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान और चीन CPEC मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की में CPEC के ताउन और इलाकाई राब्तों के लिए अपग्रेडेशन और तोसी का जायजा भी लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आज गवादर जाएंगे, अमन अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी, मुनशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुतल्लिक इकदामात का जायजा लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी 24 जून को सखर जाएंगे। सखर में लाड़काना और सखर डिवीजन की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि एक सियासी जमात की तरफ से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। ये तासुर दिया जा रहा है कि चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू की हुई है और कुछ ऐसे मज़ामीन जो कि कुछ मखसूस ऐसे इदारों ने शाये किए हैं जिनका पाकिस्तान चीन के मुतालिक या चीन से मुतालिक एक मखसूस एजेंडा है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई कमी आ गई है। इस वक्त एक मखसूस सियासी जमात ने एक फ़न सीखा है और उस फ़न को मैं ट्रोल गर्दी कहूँगा। जेलों में भी रहे, जेलों से बाहर भी रहे, ऑपोजिशन में भी रहे
लेकिन कभी अपनी सियासत का निशाना पाकिस्तान की रियासत को नहीं बनाया। जहां पर खबर शामिल करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। कराची के इलाका कोरंगी नंबर 2.5 कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब फायरिंग से बाप जाँ बहक जबकि बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया है। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 50 साला जफर इकबाल जबकि जख्मी की 20 साला बिलाल के नाम से हुई है। जमरूद में घर के रास्ते के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद आपस में चचाजाद भाई हैं। पुलिस ने जाय बकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर दे रहे हैं जमरूद से, जहां पर घर के रास्ते के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बहावलनगर फोर्ट अब्बास में पानी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नहरी पानी लगाने पर 2 ग्रुपों में लड़ाई शुरू हुई जो फायरिंग और तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सांगड़ के इलाके शोदातपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में बाप बेटी जाँ बहक और एक खातून जख्मी हुई हैं। जाँ बहक खानदान झूल से शोदातपुर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। हादसे का शिकार खानदान रिक्शे पर जा रहे थे कि कार से टकराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में जा लगे। जाँ बहक और शदीद जख्मी खातून को अस्पताल शोदातपुर मुंतकिल कर दिया गया। सवात के इलाके मट्टा में मुसाफिर वैन में आतिशजदगी। हादसे के नतीजे में 14 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को मट्टा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि शदीद जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मट्टा में जगह जगह गैर कानूनी LPG पॉइंट्स कायम हैं जहां रोजाना वैगन और रिक्शों में LPG भरी जाती है। इंतजामिया खामोश तमाशाई। वैन में आतिशजदगी का वाकया इसी वजह से पेश आया। राजनपुर में थाना सदर जामपुर की हदूद में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस मुकाबले में सिक्योरिटी इंचार्ज डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। बाद अजां जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। PTI रहनुमा असद कैसर ने जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद के 2 दिन बाद मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक हुआ। भारत में शदीद गर्मी की लहर, 11 अफराद हलाक हो गए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रमा हफ्ते 5 अफराद हलाक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में रात के वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुंच गया। पानी की किल्लत ने गर्मी से निमटने में मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। माहिरीन के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हालात मजीद खराब हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी शहरियों से शादियां करने वाले लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान कर दिया है। बाइडन का कहना था कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बवांग दोहल में ये बातें कह रहा हूं कि बॉर्डर इमिग्रेशन पर सियासत करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मेरी दिलचस्पी इसे हल करने में है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बाइडन के नए प्रोग्राम से ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन फायदा हासिल करने के अहल होंगे जिन्हें 17 जून तक अमरीका में 10 साल मुकम्मल हो चुके हों। हुकाम के मुताबिक अमरीकी शहरियों से शादियां करने वाले तकरीबन 5 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन बाइडन के इस नए प्रोग्राम के लिए अहल होंगे, जबकि नए प्रोग्राम के तहत 50,000 के करीब 21 साल से कम उम्र के अमरीकी शहरियत के हामिल बच्चों के वालिदैन भी अमरीकी शहरियत के लिए अहल होंगे। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी फ़लसफ़ी नोम चॉम्स्की की अहलिया ने उनकी मौत से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी है। अपने बयान में नोम चॉम्स्की की अहलिया ने कहा कि नामवर फ़लसफ़ी हयात हैं और उनके इंतकाल की खबरें झूठी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नोम चॉम्स्की को ब्राज़ील के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन अब वो रूबसेहत हैं।
दारुस्सकून ओल्ड एज होम में बुजुर्ग मर्द ख़वातीन ईद पर अपनों को याद करके अफसुर्दा नजर आए। कहते हैं ईद पर कोई अपना मिलने नहीं आता। मजीद भी देखते हैं आबदा खान की इस रिपोर्ट में। दारुल सुकून ओल्ड एज होम, हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है। किसी की अपनी सगी औलाद यहाँ छोड़ गई तो किसी को अपना भाई। बुजुर्ग आदमी का कहना था कि मैंने अपने बेटे से कहा मुझे ऐसी जगह छोड़ के आओ जहाँ इज्जत मिले, टाइम पर दवाई भी और सुकून भी। बेटे को बोला कि हमको उस जगह पे छोड़ के आओ जहाँ मुझे प्यार मिले, मोहब्बत मिले और वक्त पे खाना मिले, वक्त पे दवाई मिले। बेटा मुझे ड्रॉप गया कि मतलब पेशेंट हूँ मैं मतलब यहाँ पे वो नफसाती मरीज हूँ। ईद आई लेकिन जो छोड़ गए वो मिलने तक ना आए। दारुल सुकून ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की नजरें ईद वाले दिन इस आस में होती हैं कि शायद उनके अपने उनको आकर मिले, लेकिन अफसोस उनकी औलादें फोन करती हैं ना मिलने आती हैं। दारुल सुकून ओल्ड एज होम में मौजूद ये खवातीन अपनों के होते हुए भी गैरों के साथ ईद मनाने पर मजबूर हैं। दारुल सुकून की इंचार्ज सिस्टर फजीलत का कहना है ईद के हवाले से इनके लिए तमाम इंतजामात किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो औलाद छोड़ के जाती हैं और कुछ वॉलंटियर आते हैं। इन्होंने भी जब अपनी फैमिलियों में थे, यंग थे, अपनी फैमिली को जब देख रहे थे तो कुर्बानियाँ की थी। यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई जानवर नहीं आया ताकि हमारे बुजुर्ग कुर्बानी करें तो उनको महसूस करें। दारुल सुकून ओल्ड एज होम में अपनों के ठुकराए मर्द और खवातीन एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ आबदा खान, ABN न्यूज़ कराची। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम अताबाद झील पर सयाहों ने डेरे जमा लिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं किरण कासिम। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन मकाम अताबाद झील सयाहों की तवज्जो का मरकज है। शहरी छुट्टी एंजॉय करने झील किनारे पहुंच गए। गर्मी के सताए अवाम की ठंडे और खूबसूरत मकाम पर मौज मस्तियां, बच्चे और बड़ों के झील में कश्ती के मजे और सेल्फियां, सयाती सरगर्मियों को कैमरे की आंख से महफूज कर लिया। बहुत ज़बरदस्त है इधर का माहौल। अताबाद देख के जो है ना वाकई लगता है कि ये जो है ना जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से आए हैं। मैं कराची से आई हूँ और यहाँ का वेदर में ठंडी है यहाँ पे, तो मैं बोटिंग कर रही हूँ, जिप लाइन्स कर रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो ही हमें 20-25 तक उम्मीद दिलाया है कि 20-25 तक हमारा नाइट बोटिंग का बाकायदा तौर पे ओपनिंग होगा और इंशाल्लाह जिस तरह दिन को लोग आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं इसी तरह रात को भी लोग आके लुत्फ अंदोज होंगे। सैर पर आने वालों के लिए रात को भी कश्ती रानी के मजे लेने के लिए लाइटिंग का भी एहतमाम किया गया है ताकि सयाह रात के वक्त भी झील के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सके। किरण कासिम, ABN न्यूज़, अताबाद झील, हुंजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद की छुट्टियां खत्म होने पर मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। गाड़ी की फिटनेस चेक करें। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को हरगिज मुसाफिरों की जिंदगी के खतरे में डालने की इजाजत ना दी जाए। किसी रूट पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना करने दी जाए और ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराई जाए।